कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संसद में बोला वो गरिमा गिराने वाली बात तो थी। उसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात बोली कि उन्होंने बड़ा झूठ बोला कि डॉक्टर अंबेडकर न होते तो आरक्षण न मिलता। अब समय आ गया है कि पूरे देश के लोगों को बार बार बताया जाए। काफ़ी अफवाहें फैल चुकी हैं, फैलती रहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश करी। आज़ादी के पहले डॉक्टर अंबेडकर खुलना से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्ट होके आए थे और आज़ादी के बाद उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से ख़त्म हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने चुनवा करके पार्लियामेंट में लाई और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बने। इसके अतिरिक्त जब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, यह सुनने वाली बात कि मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं कि मैं तो सोच रहा था कि संविधान निर्मात्री समिति का मेंबर बन करके ही अपने समाज की सेवा करूं, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी और गांधी जी ने। और यह कहा जाता है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। 1952 में जब पहला चुनाव होता है तो उनके मुकाबले में ऐसे डांगे सीपीआई के लीडर जीतते हैं और दुष्प्रचार यह होता है कि वो तो कांग्रेस ने हरा दिया, हालांकि कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता। आरएसएस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का विरोध किया और अमेरिकन मॉडल पर जाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में आज के समय एक भी एससी एसटी ओबीसी का उत्थान न होता अगर संघ और हिंदू महासभा और आज की वर्तमान बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देश चला होता। सावरकर जी ने तो यहाँ तक कहा था कि संविधान बताने की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को लागू कर दो। मोदी जी 1961 में नेहरू जी के द्वारा पत्र का जिक्र तो करते हैं, लेकिन नेहरू जी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को संविधान सभा में लाना, मौका देना, कानून मंत्री बनाना, वो नहीं बोलते हैं। 1953 में एयर इंडिया, 56 में एलआईसी, 69 में बैंक्स और 77-78 में ऑयल कंपनीज, तमाम ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसी में तो नौकरी मिली है। नौकरी कहाँ मिली है? ये किसके वजह से? ये कांग्रेस की वजह से। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सपोर्ट के। हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं। उनका जो असली मतभेद था हिंदू समाज से था। इसकी जिक्र मोदी जी ने नहीं किया। अगर है आरएसएस वालों और मोदी जी की
हिम्मत तो ये जिक्र करें कि डॉक्टर अंबेडकर ने अगर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू समाज को उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि हिंदू समाज में सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसको भी उद्धृत करें। मोदी जी ने ओबीसी के बारे में बोला कि पहले से रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए ओबीसी के लोग सेक्रेटरी रैंक पर कम पहुंचे हैं। उनका इशारा राहुल गांधी जी के ऊपर था कि जब राहुल गांधी जी ने संसद में बोला था कि 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी। अरे भाई 1990 में आरक्षण मिला ओबीसी का। विरोध लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल करके किया और उसी पिछड़ों के आरक्षण के विरोध के प्रतिफल वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी बने, वरना बीजेपी तो कभी उठ ही नहीं सकती थी। तो यह बात तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि दूसरी बात है कि 10 साल तो सरकार के हो गए भाई, आपने लेटरल एंट्री का रिक्रूटमेंट आईएएस का किया, उसमें एक एससी एसटी ओबीसी नहीं है। इतना झूठ बोलते हो। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे। हायर एजुकेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया, इसका विरोध बीजेपी ने किया। यही नहीं, एम्स जो कैंपस में डॉक्टर्स इंजीनियर जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे तो इनके ही इशारे पर चला। मोदी जी एक झूठ और बड़ा बोलते। 234 पीएसयू थे 2014 में, तो ये कहते हैं 254, जबकि 248 ही हो पाए हैं और 100 से ज्यादा 147 पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का या तो पूरा बेनिवेश हो चुका है या आधा हो चुका है या खत्म कर दिया है। तो एक तरह से आपने खत्म कर दिया, संख्या जरूर बढ़ा दिया। चाहे एक आदमी का एक ही अधिकारी या 10 अधिकारी मिलकर के एक पीएसयू चला रहे हो। एक तरफ ओएनजीसी है जहां लाखों कर्मचारी अधिकारी हैं, यहां 4 आदमी का आप पीएसयू बना करके गिनती करा रहे हैं। ये बताएं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 2014 से लेकर अभी तक नौकरी कितना दिया। इसके अलावा 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण के पितामह हैं, आप उन्हें क्यों नहीं भर रहे हैं? तो जो मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में बोला, बहुत ही कष्टदायक बात कही उन्होंने और सारा चीज झूठ बोला। ऐसा उनसे उम्मीद नहीं करी जा सकती थी। इसलिए मोदी जी के भाषण का हमने रिजॉइंडर दिया है 3-4 पॉइंट पर। मंडल कमीशन पर, ओबीसी की रिजर्वेशन पर, जो राहुल गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट की ओबीसी का, जाति जनगणना का ये विरोध कर ही रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस को लेकर के जो झगड़ा लगाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो मैं बताऊं। असली झगड़ा बाबा साहब का मनुवादी समाज से था, कांग्रेस से नहीं था। ये क्यों नहीं है बोलते? आज उसकी आज वो जरूरत है बोलने की। और 10 साल का अपना व्हाइट पेपर दें कितना नौकरी इनको दिया है। और जो लेटरल एंट्री में आईएएस की भर्ती में एससी एसटी ओबीसी को साफ कर दिया इन्होंने। इसके पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले ही किया था। 43 यूनिवर्सिटीज में एक एससी है, एक एसटी वाइस चांसलर है। 159 टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया के भारत सरकार के हैं, उसमें एक भी डायरेक्टर एससी एसटी का नहीं है, एक भी। आज जो बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के उत्थान की बात करते हैं, तो मोदी जी का जो झूठ का भाषण है उसका आज रिजवाइंडर है। और इस चीज़ का यह जवाब मैं
उम्मीद करूंगा कि बीजेपी से कब तक मिलता है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जन्म से ओबीसी नहीं है और बाद में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी का दर्जा दिया है। सवाल ये है कि ये निजी टिप्पणी कहाँ तक है? निजी टिप्पणी कहाँ है? जब संसद में मोदी जी कहते हैं कि ये कौन है, ओबीसी है। वोट लेने के लिए पूरे देश को हाँ आ गया। वोट लेने के लिए मोदी जी कहेंगे मैं ओबीसी हूं, तब तो ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि हम बताएं कि ये क्या है। जब राहुल जी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात, जाति जनगणना की बात उठाते हैं, तब तो मोदी जी ये कह देते हैं कि मैं तो खुद ही ओबीसी हूं। तो क्या जाति जनगणना ओबीसी के उत्थान का जवाब यह है कि मैं ओबीसी हूं? तो राहुल जी ने तो बोलना ही चाहिए कि आप तो पैदा तो ओबीसी में हुए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद में आपने ओबीसी के लिस्ट में अपनी जाति को डलवा दिया, तो ये बोलते क्यों नहीं? मोदी जी को स्वयं बोलना चाहिए कि मित्रों, मैं पैदाइशी ओबीसी नहीं हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ओबीसी बन गया हूं आपका वोट लेने के लिए। ये बोलना चाहिए ना। ब्लैक पेपर आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जारी किया है, उस पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एक इसको काली टीके की तरह लेते हैं, जिससे उसको बचाव होगा उनकी सरकार को। आप कैसे देखते हैं? अगर वो काले टीके का है तो उनका व्हाइट पेपर हम टिश्यू पेपर की तरफ लेते हैं। टॉयलेट पेपर है वो। तो सरकार का जो व्हाइट पेपर है टॉयलेट पेपर है, टिश्यू पेपर है, अगर हमारे ब्लैक पेपर को लेते हैं टीका की तौर से। सर कैसे देखते हैं जो काला पेपर जो आप ब्लैक पेपर रिलीज कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के व्हाइट पेपर के काउंटर में, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो काली टीके के तौर पे आपके ब्लैक पेपर को लेते हैं। मैं इनके व्हाइट पेपर को टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर की तौर से देखता हूं। इनका व्हाइट पेपर जो सरकार का है, एक टॉयलेट पेपर है, एक टिश्यू पेपर है, बस उतना ही उसका महत्व है। उदित जी, एक सवाल और है। बीजेपी ये दावा कर रही है, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी कैटेगरी बीजेपी सरकार ने नामित किया। बीजेपी दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में के तहत जो नोटिफाई किया गया वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, उस जाति को ओबीसी कैटेगरी में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार भेजती है रिकमेंड करके पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट पास करती है, तो राज्य सरकार से भेजवाने का काम किसने किया? इन्होंने ही तो किया। जब ये मुख्यमंत्री बने मोदी जी ने, तो अपने आप को स्वतः अपनी सरकार से रिकमेंड करा करके केंद्र सरकार को भेजते हैं। तो आज तक ऐसा एक भी मामला नहीं हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेफर्ड हो पार्लियामेंट में, चाहे 300 आर्टिकल 341 में या 42 में शामिल होने की बात हो या निकालने की बात है, जिसको पार्लियामेंट में रिजेक्ट किया हो। तो इन्होंने भेजा तो यहाँ स्वीकार किया गया, वो प्रोसीजर था।